संविधान कहता है हम लोग के लिए कि संविधान में निहित प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्षों की जनगणना के बाद पंचायतों का परिसीमन कराते हुए फिर आरक्षण रोस्टर को बदलना है। संविधान कहता है स्पष्ट, जब माननीय विधायक के लिए अंगूठा छाप भी होगा तो चुनाव लड़ सकता है, एमपी का लड़ सकता है, तो पंचायत प्रतिनिधि नहीं लड़ सकता है। और संविधान में जो संविधान में शक्तियाँ दी गई है उस शक्तियों का सदुपयोग करने के लिए कार्यपालिका है, और अगर ये शक्तियों का सदुपयोग और दुरुपयोग हो रहा है तो फिर हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। अगर राज्य सरकार केवल यहाँ की जनगणना के आधार पर यह दर्शाने का काम करती है कि हमने पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर देने का काम किया, इसमें चीट किया गया है। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय एक दिवसीय दौरे पर औरंगाबाद आए थे। औरंगाबाद जिला परिषद सभाघर में उन्होंने तमाम परिषद के सदस्य और पंचायती राज से जुड़े लोगों को संबोधित किया। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से पंचायती राज मंत्री फरमान जारी कर रहे हैं कि इस बार सिर्फ आरक्षण रोस्टर जारी होगा, परिसीमन नहीं बदलेगा, आखिर किस आधार पर वो बोल रहे हैं। बहुत सारी उन्होंने बात कही है कि संविधान से ऊपर पंचायती राज मंत्री तो है नहीं, लेकिन फरमान ऐसे जारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि संविधान से ऊपर हैं। बहुत सारी बात उन्होंने कही है। साथ साथ संबोधित मीडिया को करते हुए क्या कहा है, इस खास मौके पर औरंगाबाद जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष सुजीत सिंह, शंकर यादवेंदु, सुबोध सिंह सहित कई नेता मौजूद थे। और सबकी एक मांग है कि परिसीमन में भी बदलाव होना चाहिए, परिसीमन करना चाहिए, चाहे समय जो भी लगे उसके बाद चुनाव होनी चाहिए। आखिर इस मुद्दे पर बिहार प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। के आधार पर 2001 में हुआ था राज्य सरकार के द्वारा, और पूरे देश में सभी राज्य में हर 10 वर्षों पर पंचायतों का परिसीमन करा करके तब आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाता है। संविधान कहता है हम लोग के लिए कि संविधान में निहित प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक 10 वर्षों की जनगणना के बाद पंचायतों का परिसीमन कराते हुए फिर आरक्षण रोस्टर को बदलना है। और हमारे बिहार में स्थिति उत्पन्न ये हुई है कि नगर निकायों का लगातार गठन होते जा रहा है, पंचायतों का विघटन हुआ, विस्तारीकरण, नगर निकाय के जो विस्तारीकरण हुआ, नगर निगम का विस्तार हुआ, उसमें पंचायतें समाहित हुई। अब वहाँ पंचायतों की जनसंख्या प्रभावित हुआ, कई पंचायतें छोटे छोटे पंचायत हो गए, और उस पंचायतों में भौगोलिक दृष्टिकोण से भी कई प्रखंडों में जो आरक्षण रोस्टर का है बड़े पैमाने पर उसकी प्रक्रियाएं प्रभावित हुई है, जो पंचायती राज संस्थाओं को मतलब जो पूरी तरह जिला में, राज्य में सभी जगह प्रभावित हो रहा है। और स्पष्ट उसमें है कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या के अनुपात में पंचायत में वार्ड प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाना है समतुल्य रूप से। आज प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कई में 2-2 हज़ार जनसंख्या हो चुकी है। कई अलग अलग भौगोलिक बनावट में भी पंचायतों का 10-10 किलोमीटर रेडियस में कई हो चुका है, इस जिला में भी है। और कई जिलों में, खासकर यहाँ का भी बात बता रहा हूँ कि जो पंचायतों का बनावट है, जो मानक तय किया गया था, तो अभी 2001 सरकार को केवल आरक्षण शुद्ध ही आता है कि आरक्षण रोस्टर बदल देंगे, लेकिन सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि परिसीमन क्यों नहीं कराएगा। जब आपके पास 2001 की जनगणना है, जब आपके पास 2011 की जनगणना डेटा उपलब्ध है, तो उस डेटा का प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो फिर 2026 की जनगणना हो रही है, तो 26 की जनगणना के आधार पर जब उसका रिपोर्ट प्रकाशित होगा उसके बाद तब कराए। और नहीं तो पंचायती राज मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि जनगणना रोस्टर देखिए, हाँ ठीक है, देखिए पंचायती राज मंत्री संविधान से ऊपर नहीं है, वह सरकार में एक पंचायती राज विभाग मिनिस्टर है, वह पंचायती राज मंत्री कोई सीएम नहीं है। और ये निर्णय कैबिनेट स्तर पर होना है, चुनाव आयोग का निर्णय है, और चुनाव आयोग हमारे लिए पहले से क्रमांकित है कि पंचायतों के निर्वाचन के लिए राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, और राज्य निर्वाचन आयोग की भी इसकी जिम्मेवारी है कि कैसे पंचायतों का परिसीमन हो, किस प्रकार से व्यवस्थाएं लागू हो। और संवैधानिक प्रावधान है, माननीय मंत्री जी भी सुलझे हुए लोग हैं, संवैधानिक प्रावधानों का इसमें रोज रोज बयान देना कोई उचित नहीं है। इसमें है कि इसका गहन मंथन होना चाहिए, और ये संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन अगर कोई हो, हम मुखिया हों, जिला परिषद सदस्य हों, या माननीय विधायक हो, या सरकार हो, कोई सरकार कानून से ऊपर नहीं है।
और संविधान में शक्तियां दी गई है, उस शक्तियों का सदुपयोग करने के लिए कार्यपालिका है। और अगर ये शक्तियों का सदुपयोग और दुरुपयोग हो रहा है तो फिर हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायपालिका सर्वोच्च है, उससे बड़ा कोई संस्था और मंत्री नहीं ना है, कोई नहीं है। इसलिए हम लोगों का मांग जायज है, राइट है, हमारा अधिकार है। और आम जनता का इसमें सैकड़ों लोगों को मौका मिलेगा। पंचायतों की संख्या 20,000 से अधिक हो जाएगी, जिला परिषद क्षेत्रों की संख्या बढ़ेंगी और पूरे राज्य में जो आर्थिक जो हम लोगों का ग्राफ गिरा है, सरकार में जो वित्त आयोग को राशि नहीं मिलता है, भारत में हम दक्षिण भारत के राज्यों को मिल जाता है। जो पंचायतों की जनसंख्या है तो जनसंख्या के आधार पर देना है जो संविधान कहता है, लेकिन भारत सरकार किस प्रकार से देती है दक्षिण भारत के राज्य के दबाव में, पंचायतों की संख्या के आधार पर। साउथ में पंचायतों की संख्या अधिक है और यहाँ भी हमें मिलता है पंचायतों की संख्या का। राज्य सरकार केवल यहाँ की जनगणना के आधार पर यह दर्शाने का काम करती है कि हमने पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर देने का काम किया। इसमें चीट किया गया है। भारत सरकार पैसा देती है पंचायतों की संख्या के आधार पर। जब भारत सरकार, तो उससे हम वंचित हैं। बगल के उत्तर प्रदेश राज्य में 56,000 पंचायतों की संख्या कर दी गई है, तो उसको उस अनुपात में मिलता है। तो वित्त आयोग के कई मामले हैं और जिला में यहाँ तमाम हमारे सभी प्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि, मुखिया संघ के हमारे प्रतिनिधि और सभी हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज और आम लोग, सब लोगों की इच्छा है कि पंचायतों का परिसीमन हो और तब आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण करे सरकार। और सरकार संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होने से बचाए और संवैधानिक प्रावधानों में जो दिए गए तथ्य हैं उसका अनुपालन सरकार कराने का काम करे। अभी भी जो ये खबरें आई है कि ये आपको राजस्थान में वहाँ नहीं लागू हुआ है। एक मंत्री का बयान आया था, बड़बोले मंत्री थे, बयान दे दिए। संविधान कहता है स्पष्ट, जब माननीय विधायक के लिए अंगूठा छाप भी होगा तो चुनाव लड़ सकता है, एमपी का लड़ सकता है, तो पंचायत प्रतिनिधि नहीं लड़ सकता है। ये सवाल है कि सबके लिए लागू होना चाहिए। जो 3 बच्चा का मामला है, 2 बच्चा का मामला है, ये पूरे तरह तीसरी सरकार हम हैं, तो प्रथम सरकार के पास ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है, दूसरी सरकार को व्यवस्था नहीं लागू की है, तो तीसरी सरकार को व्यवस्था वह लागू करने और थोपने का जो प्रयास होगा वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। इसलिए कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। पूरी व्यवस्था संविधान से चलता है और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ जा करके अगर निर्णय होता है तो उसको चुनौती देने का भी हम लोग काम करेंगे।